नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी MPGK की 1000 PYQ सीरीज़ चल रही है और उसमें हमारा ये फर्स्ट सेशन होने वाला है। देखिए, ये है हमारा चैनल और इस पे हम इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ये हमारा ऐप है दोस्तों, ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन नाम से। ये हमारा आपको गूगल प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा। इस पर आपको MP पटवारी 2023 की टेस्ट सीरीज आपको लगाने को मिल जाएंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है और हमारा ये चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस PDFs, डेली क्लासेस नोटिफिकेशंस, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन और ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारा ये ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जयविलास महल इज सिचुएटेड इन। जयविलास जो महल है वो कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा गया है, जयविलास महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, इंदौर में, भोपाल में या फिर ग्वालियर में? तो साथियों, जयविलास जो महल है आपका ग्वालियर में होगा। आपको याद रखना है कहाँ पर जयविलास महल आपका ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखें। Nauratha is the dance performed by unmarried girls in the fill in the blanks region of मध्य प्रदेश। नौरथा मध्य प्रदेश के खालिस्तान क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कौन सा? बुंदेलखंड, चित्रकूट, बघेलखंड या फिर मालवा? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बुंदेलखंड। नौरथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन हम देखें। In which year was the अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड? अलीराजपुर जो जिला है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था साथियों? 2006 में किया गया था, 2007 में या 2005 में या फिर 2008 में? तो देखिए, जो अलीराजपुर जिला है वो क्रिएटेड किया गया था 2008 में। कब? 2008 में जो अलीराजपुर जिला है उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखें। इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स विल ट्रीज बी प्लांट अंडर द नर्मदा सेवा यात्रा? नर्मदा सेवा यात्रा जो है, यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे? कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 15, 14 या 17 या फिर 16? तो साथियों, इसका आंसर आपका होगा 16। 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में लगाए जाएंगे पेड़? तो 16 जिलों में आपके पेड़ लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखें। 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में बना श्रीलंका के 1 दिवसीय क्रिकेट मैच को 3 ओवरों के बाद निलंबित कर दिया गया था। मैच निलंबित करने का क्या कारण था? इनमें से कोई नहीं ये दिए गए हैं। पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त था, अकुशल सुरक्षा व्यवस्था या फिर अनियंत्रित भीड़? तो देखिए, क्यों निलंबित करने का क्या कारण था? कि उसका ये कारण था, पिच वाज डेंजरस टू प्ले ऑन। पिच जो था खेलने के लिए क्या था? अनुपयुक्त था। क्या था साथियों? अनुपयुक्त था। अगला क्वेश्चन देखें। इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द स्टोरी ऑफ लाला हरदौल फेमस? जो लाला हरदौल है उनकी कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रसिद्ध है या किस जिले से प्रसिद्ध है?
तो देखिए खजुराहो से है, ओरछा से है, उज्जैन से है या फिर महेश्वर से है। तो देखिए जो लाला हरदौल है उसकी कहानी मध्य प्रदेश में ओरछा, कहाँ पर, ओरछा स्थान से प्रसिद्ध है। कहाँ पर, ओरछा स्थान पर ये प्रसिद्ध है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें, Who has been awarded the Kalidas Samman by the Madhya Pradesh government for the year 2016 and 17? वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? कि कालिदास सम्मान से पूछ रहा है कि किसे सम्मानित किया गया था। बंसी कौल को, अनुपम खेर को, राज विसरिया या फिर मल्लिका अर्जुन मसूर। तो देखिए कालिदास सम्मान 2016-17 में बंसी कौल, किसका, बंसी कौल को जो है सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स रूल्ड इंदौर? निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? होलकर करता था, सिंधिया, मराठा या फिर मालवा वंश? तो देखिए जो इंदौर था आपका, इंदौर पर कौन सा राजवंश? होलकर राजवंश। कौन सा साथियों? होलकर राजवंश। और सिंधिया, सिंधिया आपका ग्वालियर है। ग्वालियर पर कौन, सिंधिया वंश क्या है, उसका शासन था। अगला क्वेश्चन हम देखें, Which of the following medicinal plants is और are available in मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? ग्वारपाठा, सफ़ेद मूसली या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको ग्वारपाठा आपके घरों में देखने को मिल जाता है और आपको कहीं ना कहीं ये सफ़ेद मूसली भी देखने को मिलती है। तो ये दोनों की दोनों क्या है, मध्य प्रदेश में ये औषधीय पौधा है, औषधीय पौधा है, ये आपको दोनों ही मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 बोथ ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? क्या पूछा गया है, प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? कुंजीलाल दुबे थे, पीवी दीक्षित थे, एम अधिकारी थे या फिर पंडित रविशंकर शुक्ला थे? तो देखिए जो मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे वो कौन थे? एम अधिकारी। कौन? एम अधिकारी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखें, Which portion of Madhya Pradesh was split to from the state of छत्तीसगढ़ in 2000? मध्य प्रदेश के कौन से भागों को अलग कर 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया था? किसका? देखिए उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी या फिर दक्षिण पश्चिमी। तो देखिए कौन सा मध्य प्रदेश के, देखिए पढ़िए, मध्य प्रदेश के कौन से भागों को अलग करके 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्टर्न। कौन सा? साउथ ईस्टर्न आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ कान्हा टाइगर रिजर्व्स ऑफिशियल मैस्कोट इज? कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? क्या आधिकारिक शुभंकर का नाम पूछा गया है यहाँ पर? देखिए भूरा सिंह, शेर खान, बारह सिंह या फिर बगीरा। तो देखिए आधिकारिक शुभंकर कौन है? भूरा सिंह। कौन? भूरा सिंह जो है कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी
अवंती बाई बिलोंग्ड टू, रानी अवंती बाई जो है कहाँ से संबंधित है, कहाँ रहती थी, कहाँ से संबंधित है? सिरपुर, शाजापुर, रामगढ़ या इनमें से कोई नहीं? शाजापुर, रामगढ़, सिरपुर या इनमें से कोई नहीं। साथियों, रानी अवंती बाई थी वो कहाँ से संबंधित है? वो रामगढ़ से संबंधित है। कहाँ से? रामगढ़ से। अगला क्वेश्चन हम देखें, विच फेमस पर्सनैलिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज रेफर्ड टू एज बुलेट, यानी मध्य प्रदेश में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है या बुलेट के नाम से उसे जाना जाता है? देखिए, शंकर लक्ष्मण को जाना जाता है, विजयराज सिंधिया को जाना जाता है, या आचार्य केशव दास को जाना जाता है, या फिर अनिल काकोडकर? इसका सही आंसर क्या है साथियों? बुलेट के नाम से किसे? शंकर लक्ष्मण को जो है बुलेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखें, As per the MP State Tourism Policy 2012, the activities under ecotourism and adventure tourism is or are MP राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन सी गतिविधियों को इनके तथा इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा? कैंपिंग आएगा, एलिफेंट सफारी आएगा, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका दोनों, यानी कि कैंपिंग और एलिफेंट सफारी जो है दोनों ही इसका आंसर आएगा। दोनों ही गतिविधियां इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएंगी। अगला क्वेश्चन हम देखें, Since which of the following months does the winter usually start in मध्य प्रदेश? निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं, या सर्दियां कब से आई जाती हैं? ये महीना पूछा गया है। देखिए, नवंबर में आपकी सर्दियां शुरू होती हैं, जनवरी में होती हैं, या फिर अक्टूबर या फिर दिसंबर। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में नवंबर से, क्या दोस्तों, नवंबर से सर्दियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे दिवाली आती है, दिवाली के बाद से हल्की हल्की सर्दियां आना शुरू हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज धुती डैम बिल्ट? निम्नलिखित नदियों में से धुती बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है या फिर निर्मित है? कौन सी नदियां हमें दी हुई हैं? सिंध, बेतवा, बेनगंगा या फिर माही? तो देखिए, जो धुती बांध है, ये धुती बांध आपका मध्य प्रदेश में है, और धुती बांध जो है आपका, धुती डैम जो है वो कहाँ पर? बेनगंगा पर बना हुआ है या बेनगंगा पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखें, On which river is the Keoti waterfall situated? केओटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा साथियों? केओटी जलप्रपात। चंबल, शिप्रा, केन या फिर महाना? तो जो केओटी जलप्रपात आपका है, ये आपका महाना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखें, हाउ मैनी डेज डज द लोकरंग फेस्टिवल ऑफ भोपाल गो ऑन फॉर? भोपाल में जो लोकरंग महोत्सव होता है वो कितने दिनों तक चलता है? हमसे पूछा गया है कितने दिनों तक चलता है। कौन सा लोकरंग महोत्सव जो चलता है भोपाल में चलता है? तो इसका आंसर हम देखें, देखिए 4, 3 या 5 या 6 दिनों तक चलता है। तो साथियों, जो लोकरंग महोत्सव जो भोपाल में होता है वो कितने? 5 दिन तक चलता है। कितने? 5 दिन तक ये महोत्सव चलता है। अगला क्वेश्चन देखें हम,
In which district of Madhya Pradesh is Bhawan Gaja, an important Jain pilgrimage center located? एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र भावगांजा या चूलगिरी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? केंद्र को क्या पूछा गया है? केंद्र भावगांजा या चूलगिरी मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है? तो देखिए, विदिशा में है, छिंदवाड़ा में है, सागर में है या फिर बड़वानी में है। तो देखिए कौन सा, ये जो बड़वानी में है, कौन से जिले में? बड़वानी जिले में ये केंद्र भावगांजा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following districts of Madhya Pradesh is the फड़के स्टूडियो? फड़के स्टूडियो जो है मध्य प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है? धार में, उज्जैन में, सतना में या फिर रीवा में? तो देखिए जो फड़के स्टूडियो है वो आपका धार में स्थित है। कहाँ पर साथियों? धार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following river valleys was the fossils of the skeletal remains of राजासोरस एक्सकवेटेड? निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजासोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ है? कौन सी नदी घाटी या कौन से डैम है और किस नदी पर राजासोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ था? चंबल पे हुआ था, बेतवा पर, नर्मदा पर या फिर तवा नदी पर? तो देखिए ये कहाँ पर हुआ था ये जीवाश्मों का उत्खनन? ये हुआ था आपकी चंबल नदी पर। कौन सी? चंबल नदी पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द मध्य प्रदेश टीम फिनिश्ड एज रनर्स ऑफ द रणजी ट्रॉफी? निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश को टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी? 1999 में या 1997 98 या 1998 99 या फिर 1996 97? तो कौन से वर्ष में ये उपविजेता बनी थी? 1998 99। क्या? 1998 99 में ये रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश वाज द फेमस एक्टर शरत सक्सेना बॉर्न? मध्य प्रदेश में से कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ था? किसका पूछा गया है? शरत सक्सेना का। जबलपुर में हुआ था, होशंगाबाद में, भिंड में या फिर सतना में? तो देखिए जो शरत सक्सेना है आपने इनका नाम सुना ही होगा, एक फेमस एक विख्यात अभिनेता हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सतना जिले में साथियों। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सतना जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस सेंट्रल प्रोविंसेस वाज क्रिएटेड विथ इट्स कैपिटल एज? भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? कब? भारत की आज़ादी के बाद। कब? भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? नागपुर थी, इंदौर थी, पुणे थी या फिर रायपुर थी? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? नागपुर। क्या होगा? नागपुर। भारत की आज़ादी के बाद मध्य जो प्रांत था उसकी राजधानी नागपुर थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
who is the head coach of the मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम? मध्य प्रदेश की जो क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच कौन है? देखिए, हरविंदर सिंह सोनी, या फिर बाला साहेब भट्टे, या अंकित डेन, या मयंक अग्रवाल। तो देखिए, मध्य प्रदेश जो क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच जो है कौन है? हरविंदर सिंह सोनी। कौन? हरविंदर सिंह सोनी कौन है मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच? अगला क्वेश्चन देखते हैं। When did the नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा conclude? नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई थी? जो नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा थी उसकी समाप्ति कब हुई थी? 15 मई में, 20 मई में, या 25 मई, या फिर 10 मई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 15 मई। ये क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब समाप्त हो गई थी? 15 मई को वो समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखें। Where has the Hindustan Coca-Cola Beverage Private Limited planned to build a groundbreaking state-of-the-art plant? हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है? किसने? हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने अपनी जो प्लांट बनाने की जो नई योजना है वो कहाँ पर बनाई है? होशंगाबाद में बनाई है, सीहोर में बनाई है, सतना में बनाई है, या फिर रीवा में बनाई है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? होशंगाबाद। क्या होशंगाबाद में क्या है? हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन हम देखें। Other than मध्य प्रदेश, the बेतवा also flows through। मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा और कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश में तो बेतवा बहती है, पर साथ ही और कहाँ पर बहती है? देखिए, गुजरात में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, या फिर छत्तीसगढ़ में बहती है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों उत्तर प्रदेश में। क्या? उत्तर प्रदेश में जो है ये बेतवा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी डेज डज द फेयर ऑफ मैथ घोघरा गो ऑन फॉर? मैथ घोघरा का मेला कितने दिन चलता है? जो मैथ घोघरा मेला है वो कितने दिन तक चलता है? 15 दिन तक चलता है, 13 दिन तक चलता है, 14 दिन तक, या फिर 16 दिन तक चलता है? तो देखिए, ये चलता है आपका 15 दिन। साथियों, कितने? 15 दिन ये मैथ घोघरा का मेला चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र कृष्णा कर्माकर इज रिनोव्ड। नरेंद्र कृष्णा कर्मकार एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे। जो नरेंद्र कृष्णा कर्मकार थे वो एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे। कौन थे? कसरत कोच थे, पुरातत्वज्ञ थे, धनुराशि, या फिर गणितज्ञ थे? तो देखिए, जो नरेंद्र कृष्णा कर्मकार थे वो नरेंद्र कृष्णा कौन थे? वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कौन साथियों? गणितज्ञ, एक फेमस जो है मैथमेटिशियन थे वो। कौन? नरेंद्र कृष्णा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज कान्हा डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व? कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था?
जो कान्हा नेशनल पार्क है उसको किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था? 1973, 1965 या 1968 या फिर 1972? तो देखिए जो कान्हा जो पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, वो क्या है, कौन से वर्ष में रिजर्व घोषित किया गया था? 1973 में। कब? 1973 में ये रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following district is the लांजी फोर्ट located? जो लांजी किला है वो निम्न में से किस जिले में स्थित है? क्या? कौन सा? लांजी किला। लांजी किला इनमें से कौन सी जगह स्थित है बताना है। कटनी में है, नीमच में है, बालाघाट में है या फिर मंदसौर में है? तो जी देखिए जो लांजी किला है वो आपका बालाघाट में, कौन सा? बालाघाट में ये किला जो है स्थित है। कौन से? बालाघाट जिले में ये स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लोकेटेड? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वह मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? जबलपुर में होगा, इंदौर में, भोपाल में या फिर उज्जैन में? तो देखिए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो आपका भोपाल में है। कहाँ पर? भोपाल में वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who is the first person of recite the Indian national anthem at Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? किस पर? माउंट एवरेस्ट पर भारतीय जो राष्ट्रीय गान है उसका पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? JS वर्मा है या फिर बाजिद खान या फिर रत्नेश पांडे या फिर रमेश चंद्र लाहौटी? तो इसका सही आंसर होगा रत्नेश पांडे। कौन? रत्नेश पांडे हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर उन्होंने प्रथम बार, सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रत्नेश पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फेस ऑफ द दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना कौन सा चरण हाल ही में शुरू किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो कौन सा चरण किया गया है? दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का कौन सा चरण है? तो वह प्रथम ही चरण जो है वो शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीवा कुंड इज टूरिस्ट स्पॉट इन? जो रीवा कुंड है वो कहाँ का पर्यटन स्थल है? क्या? रीवा कुंड कहाँ का पर्यटन स्थल है? चंदेरी का है, खजुराहो का है, ओरछा का है या फिर वो मांडू का है? जो रीवा कुंड है साथियों वो आपका कहाँ का पर्यटन स्थल है? वो मांडू का पर्यटन स्थल है। कौन सा? मांडू का पर्यटन स्थल है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द पेंच टाइगर रिजर्व हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ? जो पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? पौराणिक राजा के नाम पर रखा गया है, पर्वत के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर या फिर रखा गया है नदी के नाम पर? तो देखिए किसके नाम पर रखा गया है? वो नदी के नाम पर। आपको याद रखना है क्या? नदी के नाम पर जो है ये पेंच बाघ रिजर्व नाम रखा गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट is the busiest airport in the state of मध्य प्रदेश एंड देवी अहिल्याबाई जो होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो मध्य प्रदेश एवं खालिस्तान राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। एक तो मध्य प्रदेश जो एक देवी अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो एक तो मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, और कौन से राज्य का है, गुजरात का है या उत्तर प्रदेश का या फिर छत्तीसगढ़ का या फिर किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एक तो मध्य प्रदेश और एक कौन सा आपका छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ हवाई अड्डा किसका सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदर देन मध्य प्रदेश द चंबल आल्सो फ्लोज थ्रू। मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में तो चंबल बहती ही है, और साथ ही साथ कहाँ पर बहती है? छत्तीसगढ़ में बहती है, गुजरात में बहती है, राजस्थान में बहती है या फिर महाराष्ट्र में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश के साथ साथ कहाँ पर बहती है? महाराष्ट्र में। जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बहती है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द भारत भवन स्टेबलाइज्ड इन भोपाल। भोपाल में भारत भवन किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत भवन जो है कहाँ पर स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। और ये कौन से वर्ष में स्थापित हुआ देखते हैं। 1981 में हुआ था, 1983 में हुआ था या फिर 1984 या फिर 1982 में। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1881 में, 1981 में, सॉरी 1981 में इसका क्या हुआ था? इस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना ये नहीं है, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका सही आंसर 4th नंबर का है। ये आपको डेली क्लासेस पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हमारे सारी पढ़ाई हुई क्लास आपको, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाते हैं। डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाती हैं, और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी आपको, सारे क्वेश्चंस आपको एमपीजीके के कहाँ पर मिलेंगे साथियों? टेलीग्राम पर वो है मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। In which year did Bhopal state become a British protectorate? भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? क्या भोपाल जो राज्य है वो कौन से साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? 1817 में, 1815 में या फिर 1816 या फिर 1818 में? तो देखिए कब बन गया था, कौन से साल में ये एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? तो ये 1818 में बन गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। भारत में मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में क्या है? मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक होगा? चना का, जूट का, चीनी का या फिर चाय का? तो आप सभी को पता है इसका आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, क्या है? चना। मध्य प्रदेश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पर चना सबसे ज़्यादा होते हैं, चने की खेती जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
In which of the following districts are duries made out of rags? निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चिर से दरियां बनाई जाती हैं? जो चिर होता है उससे क्या बनाई जाती है? दरिया बनाई जाती है। तो हमें बताना है इन जिलों में से कि कौन से जिलों में से ये चिर से दरिया बनाई जाती है। इंदौर, झाबुआ, भोपाल या फिर सतना। कहाँ पर बनाई जाती हैं चिर से दरिया? तो सतना में क्या है, ये चिर से दरिया बनाई जाती है। कौन से जिले में? सतना जिले में जो है चिर से दरिया बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which place of Madhya Pradesh has the National Fertilizers Limited established the first inland gas waste plant on HPJ गैस पाइपलाइन? मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HPJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया है? कहाँ पर किया है, कौन से स्थान पर किया है पूछा गया है। विजयपुर, कटंगी या हट्टा या फिर नीमच में? कहाँ पर किया गया है इस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र? तो वो किया गया है विजयपुर में। कौन सा? विजयपुर में ये किया गया है स्थापित। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम देखते हैं। Who is the captain of the World Series हॉकी टीम भोपाल बादशाहs? क्या विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान कौन है? क्या विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान कौन है? देवेश चौहान है, समीर दाद, आदम सिंक्लेयर, मोहम्मद रियाज। कौन है? समीर दाद। क्या इसका आंसर होगा? समीर दाद जो है विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह के कप्तान है। कौन कप्तान है? लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following organizations works for the protections and encouragement of Hindi literature in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है? किसके लिए? हिंदी साहित्य की सुरक्षा और आपका प्रोत्साहन के लिए कौन सा संगठन काम करता है बताइए। कालिदास अकादमी, कला परिषद, भारत भवन या फिर साहित्य परिषद? तो देखिए साथियों, साहित्य परिषद। क्या साहित्य परिषद जो है मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए साहित्य परिषद संगठन काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेंडरी कैरेक्टर्स गॉड्स टू द वसुदेव ऑफ द भगेलकांड रीजन सिंग्स अबाउट? भगेलखंड क्षेत्र में वसुदेवा निम्नलिखित में से कौन कौन से पौराणिक पात्रों या देवताओं के बारे में गाते हैं? श्रवण कुमार, शिव या कृष्णा या फिर अर्जुन? तो कौन गाते हैं? तो श्रवण कुमार गाते हैं। भगेलखंड क्षेत्र में वसुदेवा, श्रवण कुमार, वसुदेवा क्या श्रवण कुमार क्या गाते हैं? पौराणिक पात्रों देवताओं के बारे में ये गाते हैं। कौन? श्रवण कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। Which of the following arts forms was inspired by the genius of Holkar Queen Ahilya Bai in the 18th century? 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्या बाई की प्रतिभा निम्नलिखित में से कौन सी कला के रूप को प्रेरित किया था? किसने
किसकी? होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा। इनमें से देखिए चंदेरी साड़ी, तुसर कपड़ा, या फिर टेराकोटा की प्रतिमाएं, या फिर माहेश्वरी की साड़ियाँ। तो क्या था, कौन सी प्रतिभा थी उसको कला के रूप में प्रेरित किया था? तो वो माहेश्वरी साड़ी। क्या? माहेश्वरी साड़ी जो प्रतिभा थी, कौन सी कला थी? माहेश्वर साड़ी यो प्रतिभा के कला के रूप में प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, Where is the gun carriage factory located in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? जो गन होती है, जो बंदूकें होती हैं, वो कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में है, नेपा में है, इटारसी में है, या फिर देवास में है? तो देखिए ये जो मध्य प्रदेश में जो बंदूक कैरेज रखने की फैक्ट्री है, जो गन कैरेज फैक्ट्री है, वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। कौन? कहाँ पर? जबलपुर में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, Who out of the following had served as the Chief Justice of India? निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? इनमें से बताना है आपको कि इनमें से किसने क्या मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? नाथूराम प्रेमी ने किया था, या फिर एच.एस. रहमान ने किया था, या फिर रमेश चंद्र अग्रवाल ने किया था, या फिर रमेश चंद्र लाहौटी ने किया था? तो देखिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्य किया था? मुख्य न्यायाधीश का कार्य किया था रमेश चंद्र लाहौटी ने। किसने? रमेश चंद्र लाहौटी ने क्या मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Where will the Food Legumes Research Platform be established? खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहाँ स्थापित किया जाएगा? छतरपुर में किया जाएगा, दमोह में किया जाएगा, अमलाहा में, या फिर भिंड में? तो इसका आंसर होगा अमलाहा। क्या? अमलाहा में जो खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच है वो स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, When was सतपुड़ा नेशनल पार्क स्टेबलाइज? सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी, 1981 में हुई थी, या 1983, या फिर 1982 में हुई थी? तो देखिए जो सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कब? 1981 में उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, When was the तानसेन अवार्ड फाउंडेड? जो तानसेन अवार्ड, तानसेन पुरस्कार जो है उसकी स्थापना किया गया, उसको कब स्थापित किया गया था? तानसेन अवार्ड, तानसेन पुरस्कार को कब स्थापित किया गया था? 1980 में, 1981 में, 1983 में, या फिर 1982 में किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 1980 में। जो तानसेन पुरस्कार है वो कब? 1980 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द island ऑफ ओमकारेश्वर इज नेचुरली shaped लाइक? ओमकारेश्वर जो का द्वीप है वो स्वाभाविक रूप से किस आकार का है? क्या ओमकारेश्वर का द्वीप किस आकार का है पूछा गया है? वृत्ताकार का है, सर्कल का है, घोड़े की नाल, या अर्धवृत्त, या फिर ओम? किस आकार का है? ओम, तभी तो नाम दिया गया है ओमकारेश्वर दिया गया। आपने देखा होगा कहाँ पर? इंदौर से थोड़ी दूर क्या है? ओमकारेश्वर मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। The year 2017 was declared as the blanks by the Madhya Pradesh government while प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट। मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट पेश करते हुए वर्ष 2017 को खालिस्तान के रूप में घोषित किया गया था। किसको? खादी सुरक्षा वर्ष, शिक्षा वृद्धि वर्ष, या शिशु कल्याण वर्ष, या फिर गरीब कल्याण वर्ष। तो किसके रूप में घोषित किया गया था? गरीब कल्याण वर्ष के रूप में इसको वर्ष 2017 को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द भोजशाला टेम्पल इज एट। भोजशाला मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है भोजशाला मंदिर? धार में है, खजुराहो में है, ओरछा में है, या फिर ओमकारेश्वर में। तो देखिए जो भोजशाला मंदिर है वो आपका कहाँ पर? धार में पड़ता है। कहाँ पर ये मंदिर है? धार में भोजशाला मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार वर्मा इज अ वेल नोन। राजकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध खालिस्तान है, या उनको किसके नाम से जानते? किसके नाम से आप जानते हो राजकुमार वर्मा को? खिलाड़ी के नाम से खिलाड़ी थे वो, या पत्रकार थे, कवि थे, या फिर वैज्ञानिक थे? तो देखिए जो राजकुमार वर्मा थे आप उन्हें किसके नाम से किसके पद से जानते हो? वो कौन थे? वो कवि थे। कौन? कवि थे वो, पोइट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चचाई फॉल्स इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। जो चचाई जलप्रपात है, जो झरना है जलप्रपात, वो कौन से जिले में है? ग्वालियर, रीवा, रायसेन, या फिर मंदसौर में? तो देखिए जो चचाई जलप्रपात है वो कहाँ पर? वो आपका रीवा में स्थित है। कहाँ पर साथियों? रीवा में ये जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which year was the Central Institute of Agricultural Engineering established in भोपाल? भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी? किसकी? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी की। कब की गई थी? 1975 में, 1978 में, 1976 में, या फिर 1977 में? तो कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। कब? 1976 में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज सिचुएटेड? मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय है? किस मध्य प्रदेश के कौन से स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय है? कहाँ पर? होशंगाबाद में है, सागर में है, रीवा में है, या फिर रतलाम में है? तो कहाँ पर है ये आपका सागर में स्थित है। कौन से? मध्य प्रदेश के सागर जिले में ये स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रेट विल द पुअर पीपल we provided a full nutritious meal under the दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना? किस मूल्य पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों को पूर्ण पोषक भोजन प्रदान किया जाएगा? किस मूल्य पर पूछा गया है। और जो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना है उसके तहत क्या गरीबों को पूर्ण पोषक भोजन प्रदान किया जाएगा? कितने रुपए में किया जाएगा? 5 रुपए में, 7 रुपए में, 12 रुपए में, या फिर 10 रुपए में?
तो गरीबों को किस किस पूर्ण पोषक जो भोजन है वो कितने रुपए में, 5 रुपए में उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी अहिल्याबाई अवार्ड was फाउंडेड इन द ईयर। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था? 1990 में किया गया था, 1997, 1995 या फिर 2002 में किया गया? तो 2 में किया गया था। कब किया गया था? 1997 में देवी अहिल्याबाई जो अवार्ड पुरस्कार है उसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? When did सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट come into existence? सिंगरौली जो जिला है वो कब अस्तित्व में आया था? जो सिंगरौली जिला है वो कब अस्तित्व में, यानी उसको कब जाना गया, कब उसका अस्तित्व हुआ, कब उसका अस्तित्व में वो आया? कौन सा? सिंगरौली जिला। 31 नवंबर 2010 में, 22 नवंबर 2009 में अस्तित्व में आया, या फिर 24 मई 2008, या फिर 24 मार्च 2007 में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 मई 2008। 24 मई 2008 को सिंगरौली जो जिला था वो अस्तित्व में अपने आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the oldest ख्याल घराना? निम्न में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा घराना है? जो सबसे पुराना ख्याल घराना है वो कौन सा घराना है? इंदौर घराना, भोपाल घराना, ग्वालियर घराना या फिर मेहर घराना? तो देखिए सबसे पुराना ख्याल घराना पूछा गया है, तो कौन सा है पुराना घराना? तो सबसे पुराना ख्याल घराना आपका ग्वालियर घराना है। कौन सा? ग्वालियर घराना इसका करेक्ट आंसर होगा। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following nationalized journals was माखनलाल चतुर्वेदी editors of? जो माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी इनमें से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? कर्मवीर, भारतीय आधुनिक या फिर महाराथा? तो कौन से के थे? कौन सी राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? तो वो कर्मवीर। कौन सी? कर्मवीर राष्ट्रवादी पत्रिका के वो संपादक थे। ये आज हमारे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, पीवाई की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें से हमारा आज का ये फर्स्ट सेशन था। आई होप आपको मेरी क्लासें आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस और क्लासेस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।